आइए हम देखेंगे हस्तलिपि विज्ञान का उद्भव विकास। आज से 100 वर्ष पूर्व फ्रांस के प्रसिद्ध पादरी मिको ने इस विद्या की खोज की थी और इसी विषय के अध्ययन की नींव डाली थी। उन्होंने अनेक प्रयोग किए थे जिनके आधार पर उन्होंने हस्तलिपि विज्ञान के अनेक मूल तथ्यों का निर्माण किया था। तदुपरांत इनमें से कतिपय तथ्य प्रामाणिक आधार भी प्राप्त कर सके। अन्य अनेक तथ्य प्रयोगात्मक मनोविज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं ठहर सके। पादरी मिको के बाद यूरोप के अनेक विद्वान विभिन्न परिस्थितियों में इस विषय की छानबीन के प्रयोग करते रहे तथा इसमें अनेक दृष्टिकोण जैसे शरीर शास्त्र, मनोविज्ञान शास्त्र, दर्शन शास्त्र, शिशु विज्ञान शास्त्र आदि सम्मिलित होते गए। सन 1895 से 1920 तक फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड व ऑस्ट्रिया में इस विषय पर बड़े बड़े गंभीर अनुसंधान होते रहे। शिशु विज्ञान के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रायर, मनोविज्ञान के डॉक्टर मायर एवं दार्शनिक डॉक्टर क्लॉक्स के द्वारा इस विषय की नींव मजबूत और विधिवत होती गई। डॉक्टर रॉबर्ट सीडैक, हेंस रकोची ने भी इस क्षेत्र में विशेष कार्य किया है। आज भी रिचर्ड एडेन, हैरी ओ टेल्शर, एविक सिंगर आदि यूरोप और अमेरिका के अनेक महान विद्वान इसके प्रचार प्रसार के कार्य में लगे हुए हैं। इस विद्या का सबसे अधिक प्रचार जर्मनी में हुआ। द्वितीय महायुद्ध के पहले बोन, हैम्बर्ग, कोलोन, म्यूनिख, लाइप्जिग इत्यादि अनेक महाविद्यालयों में इस विद्या की शिक्षा दी जाने लगी थी, जो चापों के विशेष कारणों से बंद कर दी गई थी। युद्ध के उपरांत इसका पठन पाठन वहां पुनः प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि इसका उपयोग समाज, राजनीति, कुटुंब तथा देश के प्रत्येक क्षेत्र में होता है। इसीलिए जर्मनी ने इसे अपनी उन्नति और राजनीति का विशिष्ट अंग बनाया। यही कारण है कि जर्मन लोग अपने कर्मचारियों के विशिष्ट चुनाव में इतने सफल रहते हैं। जर्मनी में उपयुक्त कर्मचारी का चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। जहाँ तक इस विद्या का मनुष्य के स्वभाव से संबंध है और जहाँ किसी भी क्षेत्र में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आना पड़ता है, वहाँ स्वाभाविक लक्षणों के ज्ञान के लिए हस्तलिपि विज्ञान की उपयोगिता असीमित है। अपने जीवन को सफल, सुखी और अधिक से अधिक उपयोगी बनाने के लिए यह आवश्यक है कि मनुष्य अपने आप को पहचाने, अपने रुझान और अपने स्वभाव के अनुकूल अपना उद्देश्य निश्चित करे तथा अपनी सफलताओं और निर्बलताओं को समझे। इसके उपरांत इस बात की आवश्यकता है कि अपने पूर्व निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अपनी संपूर्ण सामर्थ्य का उपयोग करें। अपनी सामर्थ्य से अधिक कोई काम न अपने हाथ में ले और न अपनी शक्तियों को व्यर्थ नष्ट होने दे। यदि इस प्रयास में कोई कमी रहती है अथवा बाधा आती है तो निश्चय ही कोई ऐसी कमी रह गई होगी जो भली भांति नहीं समझी जा सकती है। बहुत संभव है कि वो उसके अपने स्वभाव की ही कोई अनबूझ पहेली हो। ऐसी परिस्थिति में व्यक्तिगत लिखावट उसकी समस्या को सुलझाने में सहायक हो सकती है। कुशाग्रता, विचारों का साफ या उलझे हुए होना, उनका परिपक्व न होना, मानसिक स्थिरता, दृढ़ता, लगन, कुशलता इत्यादि संपूर्ण लक्षण और सब स्वाभाविक वृत्तियां लिखावट में प्रस्तुत होती हैं। इन लक्षणों का ज्ञान और इनका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण निश्चित रूप से किया जा सकता है और इस प्रकार किसी भी व्यक्ति की उसके स्वभाव से संबंध रखने वाली समस्याएं सुलझाने में हस्तलिपि विज्ञान की सहायता प्राप्त की जा सकती है। किस व्यक्ति पर कितना भरोसा किया जा सकता है, इसका निर्णय करने के लिए दो बातों की आवश्यकता होती है।
पहली यह है कि भरोसा किया जाने वाला कार्य क्या है, उसकी गंभीरता क्या है। दूसरी यह है कि उस व्यक्ति की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, क्या वो व्यक्ति इतनी जिम्मेदारी संभालने के योग्य है। यह जांच उस व्यक्ति के स्वाभाविक लक्षणों, वृत्तियों, निर्बलताओं और सफलताओं का अध्ययन करने से पूरी होती है। आप अपने सहयोगियों अथवा ऐसे अनेक व्यक्तियों की जिनसे आपको काम पड़ सकता है, हस्तलिपि देखकर ही उनके तत्वों का यथार्थ अंकन कर सकते हैं। आइए देखेंगे